हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है, ये आप सबकी मेहनत की इवैल्यूएशन के लिए है। अभी अभी आप सब जानते हैं एक नया सिस्टम सीबीएसई ने अडॉप्ट किया है इवैल्यूएशन का। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं, बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जो अभी तक पॉइंट नहीं किया गया। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। मैं खाली 2 पॉइंट्स पे बात करूंगा विद प्रॉपर प्रूफ। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी इवैल्यूएशन शीट्स भेजी हैं कि सर हमने ये देखा। मैंने उन सब के अंदर एक कॉमन बात देखी और मैंने सोचा कि ये सबके साथ शेयर किया जाए। आपको ये वीडियो में अगर ये चीज़ इंफॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर आगे वाले जूनियर्स को शेयर करो, क्योंकि अब हम सिस्टम के क्रिटिक्स तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम को समझ के उसके साथ चलना भी हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। तो इस इवैल्यूएशन के अंदर मैं खाली 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। एक पॉइंट्स जहां पे जरूर हमें सीबीएसई को या फिर कोई भी हमारी जो गवर्निंग बॉडी है जिनके पास ये चेकिंग का सिस्टम गया, जिस कंपनी को स्कैनिंग का सिस्टम मिला, उनकी एक जरूर कमजोरी हमें मिली है। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरा बहुत ही बड़ा एक हमारे ऊपर सेल्फ चेक का पॉइंट मिला है, सेल्फ चेक, कि जिसमें हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम बच नहीं पाएंगे। तो आपके सामने सबसे पहले मैं एक आंसर शीट लेके आता हूं। ये आंसर शीट मेरे ही एक स्टूडेंट की है और वो स्टूडेंट बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है। इस बच्चे के आपको मैं इसके मार्क्स बाद में बता दूंगा, बट फिलहाल मैंने इस आंसर शीट का आपको सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये इसी साल के स्टूडेंट की है और इसके मार्क्स 61 आउट ऑफ 70 आए हैं। चलो मार्क्स की सेकेंडरी बात है, वैसे मुझे और इस बच्चे को दोनों को हमें एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट विल गो 66 67 के आसपास या उससे ऊपर ही, उससे नीचे का चांस नहीं था। चलो मार्क्स एक बार साइड में रख देते हैं। अब इस बच्चे ने भी अपनी आंसर शीट मंगाई, सीबीएसई ने आंसर शीट अपलोड कर दी। जैसे इसको आंसर शीट मिली तो इसने मुझे कुछ 7-8 क्वेश्चंस पे पॉइंट किया कि सर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। अब ये जब क्वेश्चन नंबर 32 इसने मुझे कहा तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस को देखा, सारे A to Z सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, लेकिन मैंने एक एक करके जब इवैल्यूएट किया तो मैंने एक बार थोड़ा आराम से, अब इसने क्या कहा कि सर मुझे यहाँ पे 2 मार्क मिले हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 मार्क मिले हैं। तो इसका ये 2 मार्क वाला पॉइंट मैं आप सबके सामने लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि देयर इज अ बिग 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 लेसन फॉर यू ऑल, क्योंकि आप सब इस सिस्टम के पार्ट हो चुके हैं। तो ये 32 वाला जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क मिले हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। चलो जी एक बार इसको हटाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा 32B वाले में इसको 1 मार्क और 1 मार्क, 2 मार्क यहाँ भी मिले हैं, राइट। तो यानी कि टोटल इसको 4 मार्क मिले इस बच्चे को। तो 32 वाले में इसको टोटल 4 मार्क मिले। क्वेश्चन था 5 मार्क का, और ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने देखा है, पता है उनको, ये हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन थिंग फॉर यू इन दिस टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों आप नोट करो, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, देखो कितना प्रॉपर इसने डायग्राम बनाया है, लेफ्ट है ना, राइट कॉर्नर पे डायग्राम बनाया है, सेंटर पे डायग्राम हमारा हो गया, ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। और इसने पूरा कर दिया। अब मैंने भी जब देखा मुझे भी हुआ कि यार नंबर क्यों काट दिए, लेकिन अब आपके लिए ऐसी चीज है जो आप सबको ध्यान देनी है। यहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने 0 लिखा है, 32AORS4 को इनकी कोडिंग है सीबीएसई वालों की, उसमें उन्होंने 0 दिया। तो जब इस बच्चे ने कहा कि सर मेरा यहाँ पे 1 नंबर बनता है, और मैंने भी देखा कि प्रेजेंटेशन वाइज कोई कमी पेशी नहीं है, न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो नंबर क्यों काटा हमारे स्टूडेंट का। लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग अ टीचर है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं सामने वाले टीचर पे इतना डाउट नहीं होता। मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ा आराम से पहले देखो, शायद हमारी कोई गलती हुई होगी। अब हमने क्या किया, हमने इसका क्वेश्चन पेपर चेक किया, इसी का क्वेश्चन पेपर चेक किया जो इसको मिला था। ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं इसलिए ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, बस इतना बताऊंगा। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, यूज अ फेजर डायग्राम जो उस बच्चे ने बनाया है प्रॉपर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस उस बच्चे ने प्रॉपर किया है,
ऑफ द सर्किट एंड फेस डिफरेंस। देखो जी, देखो देखो देखो, गलती की, हम कहते हैं ना कि गलती नहीं हुई हमसे, गलती हुई है जी। यहां पे लिखा है एंड फेस डिफरेंस, एंड फेस डिफरेंस। तो अब इसकी मार्किंग कैसे की है सीबीएसई वालों ने कि ये 3 मार्क का है, ये 2 मार्क का है, 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूरा उसका सही है, इसको 3 को इन्होंने सब कुछ मिला के 2 नंबर दिए, और इस फेस डिफरेंस वाले के लिए 1 नंबर रिजर्व रखा। अब जब एक नंबर रिजर्व रखा है, मतलब आप खुद देख के हैरान होंगे, आपको भी लगेगा यार थोड़ी दया कर देते, लेकिन दया की हम नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते, हमें जस्टिफाइड चाहिए, है ना। तो अब इस बच्चे ने प्रॉपर सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। इसने इंपीडेंस प्रॉपर निकाला है, बहुत अच्छे से निकाला है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, प्रॉपर उसके केसेस भी लिखे हैं, लेकिन डायग्राम में भी इसने दिखाया है। इस एंगल को ही हम फेस डिफरेंस कहते हैं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इस फेस डिफरेंस को इसने दिखा दिया, लेकिन फेस डिफरेंस को कहीं पे लिखा नहीं। और फिर जो मेरा ध्यान यहां पे गया कि ये 0 लिखा है, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर होगी सीबीएसई वालों के पास। तो यहां पे वो जस्टिफिकेशन मुझे समझ आई कि वो जो पूरा 1 नंबर उन्होंने काट दिया, वो फेस डिफरेंस का छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखनी थी। इसको खाली इतना लिखना था कि जो tan phi है वो VC माइनस VL डिवाइड बाय हमारा VR है। बस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी थी, उस स्टेटमेंट के नंबर काटे हैं। अब एज अ टीचर बात करूं तो थोड़ा बहुत जस्टिफाइड जरूर है, आधा नंबर भी काट सकते थे, लेकिन अगेन अब क्योंकि इसको उन्होंने पूरा सिस्टम नहीं आपको एक्सप्लेन किया, सिंपल सी बात है, आपकी शीट सामने रखी जाती है ना, ऊपर से वो स्कैन होता है, स्कैन होकर सारी शीट्स यहाँ पे आपके स्कैन के जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। थोड़ी बहुत क्लैरिटी में कई बार दिक्कत आ जाती है कुछ शीट्स में, वो अलग बात है। और फिर उसके बाद टीचर्स को स्टेप मार्किंग देनी है, उनको स्टेप मार्किंग देनी है। ये डायग्राम आधा नंबर देख लो, फेजर ये वाले डायग्राम पे उन्होंने कुछ मार्क नहीं किया, फिर ये स्टेटमेंट लिखा है 1 नंबर दिया, फिर इस रिजल्ट का आधा नंबर दिया, और एक रिजल्ट उनको और चाहिए था, उसका नंबर नहीं दिया, 0 लिख दिया। तो यहां पे ये पॉइंट शायद ही आपको किसी ने अभी तक शेयर किया होगा, और अगर ये बात इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर आगे शेयर करो, क्योंकि अब आने वाले सिस्टम में हमें इसका साथ देना है, हमें इसको समझना है। हम बार बार अपनी क्रिटिक्स नहीं चला सकते, ये पार्ट नहीं है हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा रहा, बहुत ही जरूरी बात मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए। बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है, 4 मार्क मिले हैं, 5 में से 1 नंबर कट गया इस चीज का। ओके, वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें कहीं ना कहीं क्रिटिक्स की बात है। बिल्कुल, मैं भी उससे सहमत हूं कि एक जगह मुझे भी ऐसी दिखी है जहां पे इन्होंने एक एरर किया है, मैं वहां पे आपको ले चलता हूं। तो आपका ये 30 इसने पेपर उल्टा स्टार्ट किया था, जैसे कि कई बच्चे करते हैं स्पीड बनाने के लिए। तो थोड़ा सा आगे चलिए, ये 22 आ गया जी, तो ये एक और सेक्शन ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, चलो 28 हो गया। हाँ जी, ये 18, ये वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। अब इसमें एक है पार्ट जो आपको देख के लगेगा ये तो बात है, प्लीज ध्यान दें। 20 का ए पार्ट मार्क्स दे दिए, ठीक है, बहुत अच्छा किया, ध्यान दो। अब यहाँ पे आ गई गलती, और ये गलती अगेन इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इसके ऊपर आप रील बनाओ, जो मर्जी करो, बात अलग है, बट चलो कोई बात नहीं। तो प्लीज ध्यान दें, सीबीएसई की गलती देखो। 20 का ए पार्ट एक नंबर दे दिया, बच्चे ने 20 का ए पार्ट पूरा लिखा है, पूरा सही है, आंसर सही है, सब कुछ सही है। 20 का बी पार्ट इसने अटेम्प्ट किया हुआ है कहीं और, लेकिन अब उनकी गलती क्या हुई, 21 क्वेश्चन आ गया। ध्यान दे रहे हो आप लोग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। आप यहां पे देखेंगे 21 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है जी, 21 क्वेश्चन आ गया है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इन्होंने गलती से, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे आगे पीछे पेपर कर देते हैं, जस्टिफाइड है, कोई गलत बात नहीं है ना, उनके पास पूरा राइट है इस चीज का। अब इस 22 क्वेश्चन के अंदर क्या गलती हो गई सीबीएसई से कि उन्होंने 20B का मार्किंग दे दिया। ये बात मुझे थोड़ी सी खुद भी एज अ टीचर लगी, यार इतनी गलती तो मत करो, क्योंकि बच्चों की जिंदगी इस पर डिपेंड होती है। 0.5 किस हिसाब से आप मार्क्स दे रहे हो, आप कोडिंग भी करके दे रहे हो कि 20B_S1 20B_S2, पर देख तो लो ये 21 क्वेश्चन है, और 21 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, चैप्टर ही अलग है। तो ये चीज जरूर है जहां पे हाईलाइट बनता है सीबीएसई का होना।
और उनको इस चीज़ को जस्टिफाई करके अपॉलॉजी देनी चाहिए अपनी, और इसके मार्क्स इम्प्रोवाइज करने चाहिए। और ये सिस्टम की गलती है, कोई बात नहीं, आगे और इम्प्रोवाइज हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्योंकि जेई मेंस बच्चे निकाल लेते हैं, आईआईटी पेपर बच्चे निकाल लेते हैं, 75% 12th में एग्रीगेट चाहिए। इस बच्चे के तो चलो क्रॉस है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जिन बच्चों का बॉर्डर चल रहा है 75 का, उसमें अगर ऐसी गलतियां उनको मिलेंगी, अब हुआ क्या है, 20B का मार्क्स उस जगह पे नहीं मिला, यहां पे 20B का मार्क्स दे दिया, 21 2 नंबर का था, वो 2 नंबर गायब हो गए। अब वो 2 नंबर मैटर तो करते हैं ना हमारे सबके, और ऐसे कई और एरर्स हमें बाकी पेपर्स में भी मिले हैं। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, इंफॉर्मेटिव रखने के लिए हम एक ही पेपर का एग्जांपल दे रहे हैं, बट ये जगह मुझे लगी है, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 है, हर जगह जो कोडिंग भी की है उन्होंने, सिस्टम की कोडिंग है ये, 20B 20B 20B, और वो 1 नंबर दिया, 21 क्वेश्चन के 2 नंबर खा गए। मैं आपको आगे चेक करा सकता हूं, आगे देखेंगे आप लोग, ये सेक्शन ए स्टार्ट हो गया है। तो 21 के मार्क्स इस बच्चे को नहीं मिले हैं, टिक लगाया हुआ है लेकिन मार्क्स नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत ही ब्लंडर है, गलती है, और इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। बट बाकी जो वीडियो का पार्ट 1 है उस पर भी जरूर ध्यान देना और जरूर 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 काम करना, क्योंकि हर बार सिस्टम की गलतियां निकाल के, उनकी कमियां निकाल के उनके ऊपर रील्स बनाना, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है सिस्टम का। वी हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट, वी हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, एंड वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम एंड स्कोर आवर बेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी चीज़ आपको लगे, आप डायरेक्ट टच में आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपको लगे गाइडेंस की जरूरत है, जरूर, आई एम ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।